नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में मोदी के मास्टर स्ट्रोक से अब विरोधियों में मची खलबली, क्योंकि अब पीएम के करीबी एके शर्मा बनाए गए हैं यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष। जी हां, अब चुनावी माहौल में पार्टी की मजबूती पर फोकस करेंगे एके शर्मा। तो वहीं पीएम सीएम के मास्टर स्ट्रोक से राहुल, अखिलेश सहित तमाम विपक्षियों के उड़े हुए हैं होश। जी हां, तो वहीं वाराणसी में एक्शन मोड पर दिखाई पड़े हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लापरवाही के चलते यूपी पीसीएल के एमडी को किया निलंबित, तो वहीं जल निगम के चीफ इंजीनियर को भी लगाई जमकर फटकार। जी हां, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विरोधियों में खलबली मचनी शुरू हो गई है, और वो इसीलिए क्योंकि अब पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जी हां, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी के कई विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसके बाद से ही लगातार विरोधियों में खलबली मचनी शुरू हो गई है। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में अब पीएम मोदी और सीएम योगी के मास्टर स्ट्रोक से अब राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ तमाम तरह की राजनीति करते हुए, षड्यंत्र बनाते हुए आगामी चुनाव जीतने का सपना देख रहे थे, तो आपको बताते चले कि अब पीएम नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक उत्तर प्रदेश में अब खेला है, क्योंकि जो एके शर्मा पीएम मोदी के करीबी बताए जाते हैं, क्योंकि उनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने एके शर्मा को यूपी का बीजेपी उपाध्यक्ष बनाया है। जी हां, आपको बताते चले कि गुजरात कैडर में 1988 बैच के आईएएस रहे अरविंद कुमार शर्मा ने इसी साल जनवरी में लखनऊ में बीजेपी ज्वाइन की थी, और एके शर्मा के अलावा इस दौरान अर्चना मिश्रा और अमित वाल्मीकि प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। तो वहीं बीजेपी यूपी ने मोर्चों के पदाधिकारी भी घोषित किए हुए हैं, जिसमें प्रांशु दत्त को युवा, गीता शाक्य को महिला, कामेश्वर सिंह को किसान, नरेंद्र कश्यप को पिछड़ा वर्ग, तो वहीं कौशल किशोर को अनुसूचित जाति, संजय गौंड को अनुसूचित जनजाति मोर्चा और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, और इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अरविंद शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तब से काम कर रहे थे जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जी हां, 2001 से लेकर 2013 तक उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में काम किया था, और इसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने थे, तो अरविंद कुमार शर्मा ने पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम किया, और बाद में बेहतर प्रदर्शन के चलते उनका प्रमोशन किया गया, और प्रमोशन के बाद वो सचिव बनाए गए थे। जी हां, एके शर्मा जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिपा सलार भी माना जाता है, पिछले 20 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी से उनका रिश्ता आज भी ठीक वैसा ही कायम है, और यही बड़ी वजह है कि अब एके शर्मा की परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लिया है। वहीं अगर एके शर्मा की काम की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जब संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था, तब लोगों के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, और तब एके शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था, और बाद में उन्होंने पूरे पूर्वांचल की कमान संभाली थी। बनारस की बैठक के दौरान जब पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैठक ले रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने एमएलसी और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स की जमकर तारीफ की थी, और यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से विपक्षियों के होश उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, और ऐसे में क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो वैसे में संगठन में उनकी उपयोगिता बीजेपी के लिए आगे की राह आसान कर सकती है, और यही बड़ी वजह है कि साफ तौर पर अब एक बार फिर से विपक्षी नेता जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ तमाम तरह के कांटे बोने का जो काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी झूठी राजनीतिक बिसात उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं बजाय अपनी पार्टी को मजबूत करने के, लेकिन अब जिस तरीके से एके शर्मा को जो उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया, ये साफ तौर पर कहना लाजमी है कि अब एके शर्मा के बीजेपी में आने से और उसके अलावा अब बीजेपी
बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिव मोड में आकर AK शर्मा ने काम किया, ये बड़ी वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर योगी सरकार की पहली पसंद AK शर्मा माने जाते थे। तो वहीं आपको बताते चले कि दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ निरीक्षण जारी है और इसी कड़ी में सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे एक्शन मोड में आते हुए दिखाई पड़े हैं। यहां इस दौरान समीक्षा बैठक से नदारद रहे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक सरोज कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और यही नहीं, समीक्षा बैठक के दौरान शाही नाले की सफाई में देरी पर जल निगम के चीफ इंजीनियर को भी जमकर फटकार लगाई है। जी हां, उन्होंने बैठक के दौरान चीफ इंजीनियर को बैठक में खड़ा कर दिया और ये साफ तौर पर कहा कि यह अंतिम मौका दे रहा हूं, जिसके बाद सीएम के सख्त रुख को देखते हुए अधिकारियों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक टावर तो निरीक्षण कर रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि लगातार कोरोना से लेकर तमाम जो अव्यवस्थित चीजें उत्तर प्रदेश में अब तक दिखाई पड़ती थी, वो व्यवस्थित ढंग से काम कर रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि विपक्षी सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे भले ही अपना रही हो, लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आते हुए दिखाई पड़ रही है, साफ इशारा है कि आगामी चुनाव में विपक्षियों को कड़ी फटकार लगेगी। और यही बड़ी वजह है कि तिलमिलाहट में आकर तमाम तरह की बयानबाजी विपक्षियों की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कही जा रही है। जी हां, आपको बताते चले कि वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान साफ तौर पर यह भी कहा है कि जनता के काम में लापरवाही अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी कहा कि जनता से जुड़ी परियोजनाओं को देरी के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके उनकी सूची उपलब्ध कराई जाएगी और कराई जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी, उनके शिलान्यास की भी तैयारी कराई जाए। जी हां, पूरी हो रही परियोजनाओं और उसके आसपास बेहतर माहौल बनाकर रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाए। ये साफ तौर पर कह रहा था सीएम योगी आदित्यनाथ का। आपको बताते चले कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी के नेता एक्टिव मोड में आकर काम कर रहे हैं, साफ तौर पर कहना लाजमी होगा विपक्षियों के लिए यहाँ पर करारा जवाब है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का काम विपक्षी पार्टी कर रही है। एक और जहां बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, तो वहीं विपक्षी नेता अपने संगठन पर ध्यान देने की बजाय तमाम तरह की बरगलाहट दिखाती हुई दिखाई पड़ रही है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अखिलेश यादव से लेकर तमाम उनके नेता देश विरोधी ताकतों को अंजाम दे रहे हैं और लगातार तमाम तरह के झूठ बोलकर षड्यंत्र बीजेपी के खिलाफ किए जा रहे हैं। जी हां, हाल ही में आपको बताते चले कि इसके अलावा आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जितिन प्रसाद से भी शिष्टाचार मुलाकात की है। हालांकि लगातार बीजेपी के नेताओं में मुलाकात का दौर जारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नजदीक है और पार्टी की मजबूती को लेकर और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से नई रूपरेखा विकास की तय की जाए, इसको लेकर लगातार बीजेपी नेताओं के बीच चर्चाएं हो रही है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक उत्तर प्रदेश में खेला है, ये बड़ी वजह है कि अब लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के जो छुटमुट कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के खिलाफ लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने वाले कार्यकर्ता हैं, यानी कि यूं कहा जाए जो विरोधी पार्टियां हैं, वो तिलमिलाहट में है। क्योंकि हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के इशारों पर काम करते हुए दिखाई पड़े थे। झूठे आरोप लगाकर जय श्री राम के नारे जैसे शब्द को बदनाम करने का काम लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से किया जा रहा था। और यही बड़ी वजह है कि लगातार बार बार हार का सामना इन तमाम पार्टियों को करना पड़ रहा है। लेकिन आगामी चुनाव में जिस तरीके से अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने का काम अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा जमीन पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर करते हुए दिखाई पड़ रही है, साफ इशारा है कि आगामी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी और
प्रियंका गांधी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब जिस तरीके से पार्टी में यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में जो लगातार पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, यह साफ इशारा करता है कि आगामी चुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भी सरकार बनेगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा बौखलाते हुए और घबराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।